जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। एक बार अगर फौजी बनना है तो जय हिंद लिखकर ज़रूर कमेंट कर देंगे। सभी एक बार जय हिंद लिख दो, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा आपके मन में फौजी बनने की एक जुनून और जज्बा है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। प्रैक्टिस सेट पूरा है और कम समय में पूरा करने की कोशिश ज़रूर मैं करता रहूँगा, जिससे कि आपका समय बचे और आप कुछ तैयारी कर सको। एक बार सभी जय हिंद लिखकर कमेंट करेंगे। फौज की तैयारी करना और जय हिंद लिखना दोनों ही अच्छी बात होती है। ठीक है, और वीडियो में कितने क्वेश्चन आपके लास्ट में सही होते हैं ज़रूर कमेंट करना। मात्र मेरे को रोज़ अपने 10 मिनट दीजिए और सारे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। तो देखो, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा और अच्छा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे लेवल के क्वेश्चन है, आपको मन लगा के सिर्फ 10 मिनट देने हैं। दुर्गापुर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब पेपर आएगा तो ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आपको मैं बोल रहा हूँ, इस क्लास से आपके हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरिट के समय, इसलिए ध्यान रखना, ज़रूर जुड़ना। तो आप कहोगे लखनऊ, ऑप्शन नंबर आप सी की ओर बढ़ जाओ। किसकी राजधानी ये? यूपी की। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़ो। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आपको, जिसे हम कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं हम? भारत का मैनचेस्टर। समझ गए होंगे आप। ऑप्शन नंबर बी किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगर गुजरात की राजधानी पूछे आपसे तो क्या कहोगे? गांधीनगर। क्या कहोगे? गांधीनगर। हर राज्य के साथ उसकी राजधानी, हर चीज़ में आपको क्लियर कराऊंगा। फिर आगे की ओर बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 4, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, इसमें उत्तर आपका क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप कहोगे टार्म्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए की ओर इसमें बढ़ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं, गलत नहीं होने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी। चलो ये हो चुका है आपका। चलो आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर क्या कह रहा है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ठीक है, यह संस्था कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो क्या दोगे इसमें अपना उत्तर? आप सोचो और उत्तर देने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कोई शिफ्ट में नहीं आए वो बात अलग है, बाकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा ही दिए जाए। तो आप कहोगे देहरादून, ऑप्शन नंबर आप डी की ओर बढ़ जाओगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, यानी आपको जो मौसम की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो वेधशाला है वो कहाँ पर स्थित है। जैसे कि आपके सामने उत्तर 4 ऑप्शन है, पुणे के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, या गुलमर्ग के अंदर, या फिर आपको नागपुर। तो आपका इसमें उत्तर किसकी ओर आप बढ़ने वाले हो? सोचो और उत्तर देने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन में पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है, रोज़ कहता हूँ मैं। और जब पेपर आओगे तब पछताओगे कि सर ने पढ़ाया पर हमने पढ़ा नहीं था। सक्सेस होने के लिए मेरे भाई मेहनत तो ज़रूर लगती है। आप कहोगे पुणे, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे की ओर बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो आपके पेपर में एक न एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ आपके, कि आपका कम से कम 1 नंबर तो मैं क्लियर इस क्लास से करवा सकूँ मैं आपके लिए। ठीक है, आप कहोगे कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। ठीक है, वो 3 से 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है अभी तक वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे आप लोग, और अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी, और बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। देखो, निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है। इस शब्द पे अगर आप गौर करोगे ना, तब आपका सिलेक्शन में 1 नंबर या तो 2 नंबर कटेगा, या फिर 2 नंबर बढ़ाएगा। बोलोगे सर कैसे? 2 नंबर तो जाएगा, उसके साथ पॉइंट 50 भी लेके जाएगा। ठीक है, यानी 2.5 नंबर का नुकसान करेगा ये।
है या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खां, ऑप्शन नंबर आप इसमें डी की ओर बढ़ जाओगे। ये नहीं है, बाकी ये तीनों ही हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, इसीलिए मैं पूछता हूं कि क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ो और लास्ट वाले शब्द पर आपको क्या देना है, सिर्फ ध्यान देना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो सके। ठीक है, इसमें होगा आपका उस्ताद बिंदु खां, ऑप्शन नंबर इसमें भी आप डी की ओर बढ़ जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 11। ठीक है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट से अवश्य इस क्लास से आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन में इसी टाइप के लाया हूँ, 2-3 टाइप में पूरा क्लास करवाऊंगा मैं। ठीक है, जिससे कि एक न एक क्वेश्चन तो कम से कम हमें देखने को वहाँ मिल सके। तबला, तबला यानी ऑप्शन नंबर हम ए की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़िए। क्या कह रहा है आपको, निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है। ठीक है, नहीं है। मैं बोलता हूँ इस शब्द को आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर से है या नहीं है, ये ध्यान आपको ध्यान रख लेना। आपका क्वेश्चन अपने आप सही 90% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा वो। ठीक है, देखो तो यहाँ से आपका उत्तर सोचो और बताइए। ठीक है, भजन सोपोरी, ऑप्शन नंबर डी की ओर आप बढ़ जाओगे। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। और क्या कह रहा है, सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कौन से नृत्य से, तो आप क्या कहोगे, इनका 2 नृत्य से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है इनका कितने दो नृत्य से संबंधित रहते हैं ये। अब आपको बताना है आपका उत्तर, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। ठीक है, तो आपका उत्तर ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब सोचो आप, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से इनका संबंध है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। आपको पता है नृत्य से एक क्वेश्चन आपके अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था, आपको कई बार बोल चुका हूँ, ज़रूर जुड़े मेरे साथ। मात्र मेरे को जीके में 10 मिनट दीजिए, आपको सिलेक्शन मिलेगा। जीके में आप कम से कम 18 प्लस का करके आओगे। ठीक है, 18 प्लस क्वेश्चन आप जीके के अंदर करके आओगे। 18 प्लस बहुत मायना रखता है। ठीक है, 20 में से 20 की मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जीके है, कहीं से आ सकते हो। 18 प्लस आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे प्रियदर्शनी गोविंद, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा। बाकी इन तीनों का संबंध हो जाता है कथक से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अंटम से है। अब आपसे पूछा है से है, नहीं है, नई शब्द नहीं है यहाँ पर है, तो यानी इनमें से किसका है, यानी इसमें से एक का है और 3 का नहीं है। तो आप कहोगे हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर आप ए की ओर इसमें बढ़ जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन में और बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था, यानी इसकी स्थापना कब किया गया था। तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर, सोचिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 2 बनते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर आपके यहाँ से एक तो ये कटेगा और एक ये कटेगा। अब इस 2 में से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा 1861 के अंदर। ऑप्शन नंबर आप बी की ओर बढ़ जाओगे। चलिए, ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था। ललित कला अकादमी की स्थापना, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 1953, 1954, 1948, 1959। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ोगे, 1954 की ओर। चलो फिर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 14 जनों की समाधि स्थल आपको याद होना चाहिए, मोस्ट फिर तो कोई बात नहीं। जैसे कि आपको पता, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ये फिर ऐसे बनते हैं। राजीव गांधी है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर है, इनकी जो समाधि स्थल है वो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आप कहोगे वीर भूमि, वीर यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक, फिर आज का
एक और क्वेश्चन बनेगा जो कि आपके अच्छा क्वेश्चन बनता है। कल मैं आपको चाहूँगा तो इस समाधि स्थल से एक क्लास अवश्य आपको अलग करवा दूंगा, एक नृत्य की अलग करवाऊंगा और एक आपके वाद्य यंत्र, इनकी सारी की क्वेश्चन क्लास अलग करवा दूंगा, जिसमें सारे आपके यहाँ से 2-3 नंबर आप पक्के कर सको। देखो, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट, ठीक है। एक गुलजारीलाल नंदा की भी समाधि स्थल है, वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो अपना उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी का मतलब क्या हो गया? महात्मा गांधी की हो जाती है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। बताना इसमें से आपको कितने याद थे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।